बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की बड़ी मेहर, पूज्य गुरुदेव भगवान की आज सब भाई बहनों के साथ में एक छोटी सी साथ संगति के लिए परमात्मा निमित्त बनाए हैं। तो थोड़ा भाई और बहनों, लाइव शुरू करने से पहले आप सब थोड़ी छोटी सी कमेंट के माध्यम से जानकारी दे दें कि आवाज़ आ रही है या कोई मिस्टेक है, क्योंकि आज मोबाइल से लाइव आ रहे हैं। तो आप सब भाई बहनों से प्रार्थना है, एक बार स्पष्ट कर दीजिए कमेंट के माध्यम से कि आवाज़ आ रही है, वीडियो सुचारू रूप से शुरू है, तो आगे की हम चर्चा करें। क्योंकि अभी पहले भी डिस्कनेक्ट किया था मैं, क्योंकि कोई कमेंट नहीं आया। तो बता दीजिए, नहीं तो फिर शुरू तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ा क्लियर हो जाता कि वह वीडियो लाइव में दिखाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है या नहीं। तो भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की वर्तमान समय में सभी तो नहीं, कुछ एक भाई बहनों की कठिन परीक्षा का समय है, अग्नि परीक्षा का समय है। क्योंकि भाई और बहनों, वर्तमान समय में कोई न कोई परमात्मा कुछ न कुछ परमात्मा अपनी तरफ से लीला कर रहा है, जेल में बैठकर भी, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और विशेष संदेशों के माध्यम से। और भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में काल का बहुत बड़ा रोल है, ज्योति निरंजन का बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा है कि भाई गरीबदास मैं क्या करूं, यो काल करे जीव खंड। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि परमात्मा का एग्रीमेंट है ज्योति निरंजन के साथ। उस एग्रीमेंट के अलावा परमात्मा अपना कदम नहीं उठाता, अपना वचन नहीं तोड़ता। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय जो कठिन परीक्षा का चल रहा है, अभी आप सोशल मीडिया पे कुछ एक मैसेज भी देख रहे होंगे कि देशद्रोह केस में गुरुजी की जमानत हो गई। तो हम साथ संगति वाले भाई बहन तो शुरू से ही कहते आए हैं कि परमात्मा बाइज्जत बरी होकर आएगा, बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर आएगा, देश और दुनिया के सामने आएगा हैं। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनको लाने जा सकती है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियां बनेगी। और भाई और बहनों, विचार करना, सन 2014 से पहले गुरुदेव भगवान ने यही कहा था एक सत्संग के माध्यम से कि करोथा कांड जैसे 2 बार जो झोल आए, ऐसा एक और झोल आएगा। और गुरुजी ने बताया कि ये आखिरी झोल होगा, अंतिम झोल होगा, यानी अंतिम काल का षड्यंत्र रचा जाएगा, फिर परमात्मा का खेल शुरू होगा। तो सन 2014 में ये अंतिम काल का षड्यंत्र दांव था, जिसमें परमात्मा ने अपने हीरे मोती लाल परख लिए, छांट लिए। और अब काल लोक की एक छोटी सी जेल में बैठकर अपने सभी बच्चों की, सभी भक्तों की, सभी शिष्यों की कैसे न कैसे, किसी न किसी माध्यम से वो परमात्मा परीक्षा ले रहा है। कच्चा हीरा कर्च है, नहीं सहे गणमार।
तो ये वाणी परमात्मा ने जो बोली है वो भाई और बहनों आप और हमारे लिए बोली है। पक्का हीरा होगा, वो चोट को सहन करेगा, गुरुदेव भगवान की शब्द रूपी चोट को सहन करेगा, वही पक्का हीरा होगा। और वर्तमान समय में भाई और बहनों यही स्थिति बनी हुई है। अब सोशल मीडिया पे जो मैसेज डाला जाता है, देशद्रोह केस में जमानत जमानत, अरे जमानत तो जीव की होती है, जमानत तो एक आम इंसान की होती है। परमात्मा तो बाइज्जत बरी है, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। तभी देश और दुनिया उनको कबीर मानेगी, अन्यथा एक हरियाणा में आया हुआ अन्य संतों से कुछ उच्च स्तर का संत की कैटेगरी में दुनिया उसको जानेगी। तो परमात्मा ये खेल नहीं खेलेगा। परमात्मा तो वो खेल खेल रहा है वर्तमान समय में कि वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी को ही देश और दुनिया कबीर मानेगी। कबीर, कबीर, सतगुरु कबीर मानेगी। तो वो खेल परमात्मा वर्तमान समय में खेल रहा है। तो परमात्मा की जमानत नहीं, बाइज्जत बरी होंगे, बाइज्जत बरी। तब देश और दुनिया में तहलका मचेगा, तब देश और दुनिया जानेगी। अब भाई और बहनों विचार करना, गहराई से चिंतन मनन करने की बात है। लाखों करोड़ों शिष्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के बनेंगे, लेकिन पार कौन होगा? तत्व भेद एक न्यारा भाई, तत्व भेद एक न्यारा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो पार वो होगा जो गुरुमुख प्यारा होगा, गुरु का प्यारा होगा, गुरु के शब्द रूपी चोट को सहन करेगा, गुरु के वचन का पालन करेगा, गुरु के आदेशों को ज्ञान आधार से अपनी बुद्धि और विवेक से उन पर अमल करेगा। वो आत्माएं वर्तमान समय में मोक्ष की अधिकारी होंगी, अन्यथा पूरा विश्व शरण में आएगा। गुरुजी ने कह रखा है, गुरुजी ने कह रखा है कि टोल के टोल गांव के गांव आएंगे, विघन ताड़ देंगे, मंडी बना देंगे, यानी आश्रम बना देंगे, दुनिया भर के आश्रम पे आश्रम ठोक देंगे, मंडियां बना देंगे, मूर्ति पूजा शुरू करवा देंगे। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि कुछ नहीं मिलना, फिर तो वो देवल पूजा हो जाएगी, देवल पूजा, मूर्ति पूजा। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है भाई और बहनों कि जब संत आता है तब तो कोई पूछता को ना। गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से कहा है कि जब कोई संत आता है तब तो दुनिया उसको पूछती नहीं है, पूजा नहीं करती है, और उसको जाने के बाद मंदिर बनाती है, आश्रम बनाती है, और फिर वहां पर एक बड़ी सी मूर्ति लगा के पत्थर वाली, और फिर वहां माथा टेकने जाते हैं, माथा। फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि माथा टेकने से मोक्ष नहीं। जैसे यहाँ का उदाहरण देते हुए गुरुदेव भगवान ने बताया कि श्री कृष्ण जी आए, राम जी आए, तब श्री कृष्ण और श्री राम जी के साथ कितने अत्याचार हुए, कितनी दुख पीड़ा दी किसने? इसी पृथ्वी लोक के जीवों ने, मनुष्यधारी प्राणियों ने, जबकि वो भी एक भगवान वाली लीला किया करते थे, चमत्कार किया करते थे, लेकिन फिर भी उनको यातनाएं दी गई,
परेशान किया गया, भगवान नहीं माना। यानी 3 लोक के 70 का भी भगवान नहीं माना, राम जी को और कृष्ण जी को भगवान नहीं माना। और आज देख लो, उनको जाने के बाद आज दुनिया जगह जगह मंदिर बना बनाकर उन पर माथा टेकने जाती है, माथा। यानी मंदिर बनाकर उस कृष्ण जी राम की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बना बनाकर उसके आगे नाक रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं। क्या मिलेगा भाई? गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो रहते सहते अगर उनको भी भगवान मान लेते तो वो अपने 70 का लाभ दे जाते। अभी वर्तमान समय में तो प्रारब्ध का संस्कार ही मिल रहा है। प्रारब्ध का संस्कार, वो भी कौन से जन्म का? जिस जन्म में सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान की शरण में आए हुए हैं और वो भक्ति सही ढंग से कर नहीं पाए, मर्यादा में नहीं रहे और यहीं रह गए, चूक गए। वही आत्माएं हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि कभी न कभी इस पूरी पृथ्वी के प्राणी, जीव प्राणी परमात्मा की शरण में आए हैं लेकिन पार नहीं हो पाए। तो वो भक्ति संस्कार पिछला वो चल रहा है, वर्तमान में वो बैटरी चल रही है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान भी कह रहे हैं कि जब कोई संत आता है तब तो उसकी पूजा नहीं करते, और कोई भगवान मान के पूजा करते हैं, और कोई भगवान मानते हैं। जैसे वर्तमान में सतलोक आश्रम, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन दाढ़ी मूंछ वाली उस काल्पनिक फोटो को कबीर मानते हैं और सतगुरु रामपाल जी को एक तत्वदर्शी संत मानते हैं, उस कबीर जी का अवतार मानते हैं, उस कबीर जी का भेजा हुआ संत मानते हैं। जबकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया था भाई और बहनों, 625 वर्ष पहले जब धर्मदास जी के साथ में वार्ता की थी, जोगजीत रूप में कबीर जी ने, कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की पिछली पीढ़ी 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं खुद चल कर आऊंगा, खुद। तो वो इस समय 5505 वर्ष बाद जो बीत गए कलयुग के, तो वो खुद आया है, खुद सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो गुरु और परमात्मा अलग अलग कैसे हो गया? गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग जाई, नरक में जाई। स्पष्ट कर रही है गुरुदेव भगवान की वाणी कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग जाई, नरक में जाई। तो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रमों से जुड़ी सर्व संगत गुरु और गोविंद को अलग अलग मानती है। उस दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को तो कबीर भगवान मानती है और सतगुरु रामपाल जी को गुरु मानती है। लेकिन यहां पर वाणी क्या कह रही है? क्योंकि वो कबीर परमात्मा ही गुरु का रोल करता है। अगर उस आधार से गुरु भी मान लेते ये लोग, तो गुरु के वचन पर चलते, गुरु के वचन को आधार बनाते, गुरु के वचन, गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करते। लेकिन वर्तमान समय में वे गुरु भी नहीं मान रहे। गुरु मानते तो डर होता, उल्टे काम नहीं करते, खेल के मैदान नहीं बनाते, जुआ नहीं खेलते, कबड्डी नहीं खेलते या सट्टा नहीं लगाते। ये जुआ खेल रहे हैं सारे के सारे। तो जुआ खेलना महापाप बताया गुरुदेव भगवान ने, महापाप है। जुआ खेलना महापाप बताया। और ये आश्रम वाले, मैनेजमेंट वाले भाई
और आश्रम से जुड़ी संगत सभी के सभी जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलने वाले में सहयोग करना जुआ खेलने के बराबर है। जुआ खेलते हुए देखने जाने पर देखना और खेलना बराबर है। तो ये लोग जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, क्योंकि इन खेलों में जुआ इसलिए कहा गया है कि इसमें सट्टे लगाए जाते हैं। आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है, जितने भी खेल हैं, जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं खेल के, इनमें सट्टे लगाए जाते हैं, सट्टे। तो ये एक जुआ है, जुआ। जैसे महाभारत में सट्टा लगाया गया था, द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया गया था, वो एक जुआ था, जुआ, सट्टा। तो ये सारे के सारे जितने भी खेल हैं, छोटे से लेके बड़े स्तर तक का, वो एक जुआ है, जुआ। और जुए पर सट्टे लगाते हैं। तो ये वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी सर्व संगत है, जुआ खेल रही है, सट्टे लगा रही है। तो ये गुरु जी से दूर है, गुरु विमुख है, गुरु विमुख है। तो कोई कह रहा है जमानत हो गई, जमानत हो गई। तो भाई परमात्मा बाइज्जत बरी होंगे, बाइज्जत बरी। ये परमात्मा कोई जीव नहीं कि जमानत लेके बाहर आ जाएं। परमात्मा बाइज्जत बरी होके बाहर आएंगे, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। देश और दुनिया देखेगी, देश और दुनिया देखेगी और मानेगी, और कबीर मानेगी, सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान मानेगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत है, अभी गुरु को मानुष मान रही है, मानुष। क्योंकि ये गुरु और भगवान अलग अलग मान रहे हैं, गुरु गोविंद अलग अलग है। और परमात्मा की वाणी क्या कह रही है? गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु गोविंद कर जानियो। गुरु को गोविंद मानना, क्योंकि गुरु गोविंद होता है, गोविंद ही गुरु का रोल करता है। जीव की औकात नहीं को परमात्मा के मिशन में कोई तत्वदर्शी संत का रोल कर दें। वो परमात्मा ही तत्वदर्शी संत का रूप लेकर आता है, चोला धारण करता है। तो वर्तमान समय में भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी सर्व संगत क्या कर रही हैं? एआई का सहारा ले रही है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कर रहा है भाई और बहनों वर्तमान समय में? साध संगति वालों की भक्ति क्रिया की कॉपी कर रहा है। और कॉपी कैसे कर रहा है? डले ढोने वाली कॉपी कर रहा है, डले ढोने वाली, यानी काल्पनिक कॉपी कर रहा है वो। साध संगति वाले भाई बहन तो प्रत्यक्ष गुरुदेव भगवान को कबीर मानकर, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में भगवान मानकर उनकी पूजा कर रही हैं, रिहर्सल कर रही हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भगत समाज को कैसे मूर्ख बना रहा है? साध संगति वाले भाई बहन तो गुरुदेव भगवान की छवि, ओरिजिनल छवि, कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई एआई से बनाई हुई नहीं, ओरिजिनल छवि। अपने घर को ही एक छोटा आश्रम बना के, दरबार लगाकर, सिंहासन लगाकर, उस मूर्ति को, उस फोटो को शब्द रूप में विराजमान करके पूजा आरतियां कर रही है, भोग लगा रही है। गुरुदेव भगवान को एक शब्द रूप में, सूक्ष्म रूप में उनको भोग लगा रही है, भोग अर्पण कर रही है। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं साथ संगति वाले भाई बहनों का, जो गुरुदेव भगवान को कैसे रिझा रही हैं।
गुरुदेव भगवान के प्रति कैसे समर्पित हैं, गुरुदेव भगवान की असली भक्ति विधि जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। आप देखना एक वीडियो कि भोग कैसे लगाया जाता है गुरुदेव भगवान को। भोग साध संगति वाले इस क्रिया को मैनेजमेंट एआई का रूप दे रहा है कि भगत समाज यानी आश्रमों से जुड़ी संगत कोई समझ ना जाए, कोई पहचान ना जाए, ऐसे धीरे धीरे उनको भ्रमित कर रहा है। एक बार साध संगति वाले भाई बहनों का वीडियो देख लीजिए कि भक्ति क्रिया वो कैसे कर रहे हैं, और फिर इसके आधार पर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई संगत को कैसे मूर्ख बना रहे हैं, कैसे गुमराह कर रहे हैं, कैसे धोखे में रख रखा है, वो आपको समझ में आएगी। आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानो, सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना, ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयां। तो देखा भाई और बहनों, आप सब भाई बहनों ने कि साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को कैसे भोग लगा रहे हैं। इसी क्रिया को मैनेजमेंट एआई के माध्यम से कॉपी कर रहा है, एआई के माध्यम से, ताकि भगत समाज ये ना सोच लें कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भी साध संगति वालों की देखा देखी कर रहे हैं। सारे काम कर रहा है लेकिन मर्यादा भी हर पल तुड़वा रहा है, हर पल। साध संगति वालों के अनुसार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत से ये मैनेजमेंट साध संगति वालों की भक्ति क्रिया करवा तो रहा है, धीरे 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 उनके जहन में डाल तो रहा है अपने हिसाब से, लेकिन वो ये सोचकर एआई के माध्यम से कर रहा है कि ताकि भगत समाज को ये ना सच्चाई का पता लग जाए कि साध संगति वाले भाई बहन सही कर रहे हैं। जबकि भाई और बहनों, सही तो सत्य रहेगा, कोई झुठला नहीं सकता। सत्य तो सत्य रहेगा, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। सच्चाई को कुछ दिनों तक दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो आप सब भाई बहनों ने देखा साध संगति वाले भाई बहन गुरुदेव भगवान को कैसे भोग लगा रहे हैं। एक बार दोबारा और देख लीजिए। आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानो लगिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में? आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानू लगिया। यानी ये भोग भी गुरु को लगेगा। जो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरु गोविंद अलग अलग मानते हैं, तो उनके अनुसार उस गोविंद को भोग नहीं लगता। वाणी क्या कह रही है? भोग भी गुरु को ही लगाना पड़ेगा। उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रखकर उसके सामने कुछ भी रख दिया तो वो गुरु को भोग नहीं लगा, वो पूर्ण परमात्मा को भोग नहीं लगा। वो काल्पनिक फोटो के आगे मूर्ति पूजा में आ गया। वो एक मूर्ति को भोग लगा है, वो एक मूर्ति को भोग लगा है जो एक काल्पनिक मूर्ति है, जो हाथ से बनाई हुई चित्र है, जो हमारे किसी काम का नहीं। उस फोटो से हमारा मोक्ष नहीं।
उस फोटो से हमें नाम दीक्षा नहीं मिल सकती, वो फोटो हमें सत्संग नहीं सुना सकती, वो फोटो हमें सतलोक नहीं ले जा सकती, वो फोटो ना हमें त्रिकुटी पे मिलेगी, ना वो फोटो सतलोक में मिलेगी। फोटो का मतलब वो रूप नहीं मिलेगा हमें, भगवान के स्थान पर वो रूप नहीं मिलेगा। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के स्थान पर खुद सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान बैठे मिलेंगे, विराजमान मिलेंगे। ये गांठ बांध के रख लेना भाई और बहनों, गांठ बांध के। भले ही ये मैनेजमेंट कितना ही मूर्ख बना रहा हो, अब गुरुजी की वो तो आना है, वो परमेश्वर की रजा है, दया है, वो कैसे आएंगे जेल से बाहर, उनकी मौज है। लेकिन हम भक्ति क्रिया में, भक्ति पूजा में, गुरु को प्रसन्न करने में, गुरु को कबीर मानने पर कितने अधिकारी बने हैं, कितने भगत बने हैं, उस पर निर्भर करता है। अन्यथा 625 वर्ष पहले 64 लाख भगत कबीर जी को अपना सब कुछ मानते थे, सब कुछ मानते थे और कहते थे कि ये तो भगवान ही पढ़िया है भाई, ये तो भगवान ही है, हमारे तो कारज सार दिए। क्योंकि उस समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि कबीर जी रूप में जब, जोगजित रूप में जब परमात्मा आए थे, तब लोगों के खूब कारज किए, जीवों को खूब सुख दिया, धन दौलत दी, माया दी, और जिसको परमात्मा ने पार करना था उससे परमात्मा ने माया छीनी, माया से दूर किया और भक्ति पर लगाया। तो उस समय भी यही कह रहे थे कि खूब परमात्मा ने साथ दिया, सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे फेल हो गए। और आज भी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी ने खूब सुख दिया, लोगों के मकान बना दिए, नशेड़ियों के, बंगेड़ियों के, अनुपदेशों के मकान बना दिए हैं। सतगुरु रामपाल जी ने खेल स्टेडियम बना दिए। नाम तो सतगुरु रामपाल जी का ही लिया जा रहा है, क्योंकि भाई और बहनों, ये मैनेजमेंट अगर संगत के सामने सतगुरु रामपाल जी को आगे नहीं रखें, नाम ना लें, तो इन आश्रमों में एक भी भगत नहीं जाएगा, एक भी भगत है, एक भी भगत नहीं जाएगा। तो केवल काल ये ज्योति निरंजन अपने एजेंटों के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी भगवान का सारा लेकर, जैसे वो वाणी कही थी ना, जाओ जोग जी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। फिर वाणी में कहा था ना कि तेरा नाम लेके करूं आवाजा। 12 पंजो चलाए थे उस समय। तो परमात्मा का नाम लेके ये काल अपने एजेंडों के माध्यम से भगत समाज को भ्रमित करेगा, और कर रहा है। तो सतगुरु रामपाल जी का नाम ले लेके स्टेडियम बनाना, खेल के मैदान बनाना, उन स्टेडियमों में खेलने वाले व्यक्तियों को दान दक्षिणा देना, यानी सट्टा लगाना। वो सट्टा है, सट्टा। क्योंकि ऐसे खेल जगत में, खेल के मैदान में, जुआ के अंदर भक्तों के दिए दान का पैसा लगाना सट्टा है, जुआ है। सबसे बड़ी भक्तों की मर्यादा तोड़ना है, काल के जाल में ठोकने के बराबर है, और ठोक दिया है। तो गुरुदेव भगवान क्या करें वाणी में, आज मिलन बधाइयां जी, संगते भोग गुरानू लगिया। तो ये विधि वर्तमान में साध संगति वाले भाई बहनों, साध संगति वाले सभी भाई बहन अपने अपने घरों में सुचारू रूप से परमेश्वर की मर्यादा में रहते हुए गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर वो कर रहे हैं। तो भोग भी गुरु जी को लगता है, भगवान को लगता है। और आज से नहीं, कम से कम 5-6 साल से
7 साल से साध संगति वाले भाई बहन अपने ही गुरु सतगुरु रामपाल जी को कबीर मानकर उनको भोग लगा रही हैं, पूजा आरतियां कर रही है। तो जब आश्रमों से संगत जब जब टूटकर साध संगतियों में जुड़ती है, तब कुछ न कुछ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कोई न कोई प्रोपोगेंडा लेकर आता है ताकि भगत समाज डटे, आश्रमों को छोड़कर साध संगतियों से ना जुड़े। तो ये जो भोग लगाने वाली विधि है ये साध संगतियों में शुरू है, आप देख लीजिए। आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानो, सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना, ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयां। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने। आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानू लगियां। ये विधि कम से कम 7 साल से साध संगतियों के माध्यम से शुरू है। केवल गुरु को भोग लगा रही हैं साध संगति वाले भाई बहन, और मैनेजमेंट काल्पनिक फोटो उस दाढ़ी मूछ वाली को भोग लगा रहे हैं। तो गुरु कैसे खुश होगा, गुरु कैसे प्रसन्न होगा? अरे किसी औरत के 2 पति हों तो वो पति कैसे खुश होंगे? किसी औरत ने 2 पति बना रखे हों, एक पति से शादी की एक पति और बना रखा हो, तो वो पति कैसे खुश होगा? ओरिजिनल पति। तो हमारा ओरिजिनल पति सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो भाई दाढ़ी मूछ वाले को भी पति मान लेंगे तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को कैसे खुश प्रसन्न होगा, कैसे खुश होगा? तो आज सतगुरु रामपाल जी को ही साध संगति वाले भाई बहन अपना भगवान, अपना पति मानकर पूजा कर रही हैं और भोग लगा रही हैं। अब आपको एक प्रमाण दिखाते हैं इन मैनेजमेंट वालों का। ऐसी इस साध संगति वाले भाई बहनों की इस क्रिया को भगत समाज में AI के माध्यम से कैसे फैला रहा है, ताकि भगत समाज साध संगति वालों को वीडियो ना देखें, साध संगति में ना जुड़ें कि हम भी तो भोग लगा रहे हैं। इन्होंने एक AI के माध्यम से एक फोटो बनाई है, एक फोटो बनाई है, ये वाली आप देख लीजिए। आपको दिखाई दे रही होगी ये फोटो। इधर AI से सतगुरु रामपाल जी भगवान की AI से फर्जी फोटो बनाकर कुर्सी पे बिठा दिया गया, और कुर्सी पे बिठाकर आगे AI से नकली फल फ्रूट रख दिए, ब्रेड वगैरह रख दी AI से नकली फर्जी। और एक पुलिस की ड्रेस में एक व्यक्ति को खड़ा करके चंवर दे दिया, चंवर किया जा रहा है, चंवर किया जा रहा है भाई और बहनों, चंवर। इसको आपको दिखाने का मतलब भाई और बहनों रीजन यही है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत भाई बहन मानते हैं कि साध संगति वाले भाई बहन सही कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात बैठी है, उस नकली फर्जी ऑडियो के माध्यम से, AI के माध्यम से जो ऑडियो कि गुरु जी ने कह दिया गुरुद्रोही है। केवल इतनी सी बात अटक रही है, अन्यथा सारे भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हैं सब मानते हैं कि साध संगति वाले भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को ही भगवान अपना पति मानकर पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। वही फोटो ये AI के माध्यम से मैनेजमेंट ने बना दी
और आश्रम से जुड़े भाई बहनों को परोस दिया, एआई से परोस दिया भाई और बहनों, परोस दिया। आप थोड़ा सा देख लीजिए अच्छी तरह। और एआई से डुप्लीकेट फोटो बना दी, यानी काल्पनिक फोटो बना दी। जैसे ये दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को कई रूप दे चुके, ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी के ओरिजिनल स्वरूप को एआई के माध्यम से बिगाड़ दिया, काल्पनिक कर दिया, काल्पनिक। और एआई के माध्यम से भंडारा में ब्रेड पकोड़ा और पता नहीं क्या क्या फर्जी पकवान वहाँ पे रख दिए, और एक पुलिस की ड्रेस में पहना के, बेल्ट वेल्ट लगा के, चमड़े का बेल्ट लगा लगू के पुलिस वाले को खड़ा कर दिया। चंवर कर रहा है, चंवर। यानी एक दूसरी तरफ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लिखा हुआ है परमात्मा चाय राम, परमात्मा चाय राम का नाश्ता करते हुए, यानी भोग लगाते हुए। सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं, सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत से, कि भाई ये एआई के माध्यम से अब परमात्मा को भोग लग गया, यानी गुरुजी को भोग लगा रहे हैं। ये साध संगति वाले भाई बहनों की तर्ज पर कॉपी करके ये भगत समाज को फिर से मूर्ख बना रहे हैं, धोखे में रख रखे हैं, धोखे में। ये सीधे सीधे ये नहीं कह सकते भाई और बहनों कि साध संगति वाले भाई बहन सही कर रहे हैं, क्योंकि ये नाक कट जाए इनका, इनको अहंकार है, इनको मान बढ़ाई है, वो सारी की सारी चली जाएं, इसलिए नहीं कहेंगे ये। और इसमें लिखा है परमात्मा, परमात्मा चाय राम का नाश्ता करते हुए। और एक व्यक्ति पुलिस में चमड़े की बेल्ट पहना के, जो निषेध है भक्ति मार्ग में, उसका कोई रोल नहीं है। एक चवर दे के खड़ा कर दिया, चवर कर रहा है भोग। अभी आपने पहले देखा साध संगति में सभी भाई बहन गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, चंवर करते हैं, चंवर। वो क्रिया ये शुरू कर रहे हैं एआई के माध्यम से, ताकि भगत समाज भ्रमित रहें, साध संगति वालों के वीडियो ना देखें, साध संगति से ना जुड़ें, सतगुरु रामपाल जी को कबीर ना माने। बल्कि भाई और बहनों, आपने स्पष्ट देखा होगा, अगर इनके हिसाब से देखें तो भाई भोग तो गुरुजी को ही लगेगा, और इन्होंने एआई के माध्यम से भी भोग गुरुजी को ही लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, चंवर भी करवा रहे हैं। क्योंकि भगत समाज धीरे धीरे जाग रहा है तेजी से, तो ये लोग एआई का सहारा ले रहे हैं तगड़ा, बहुत फास्ट गति से। तो भाई भोग भी गुरु को लगता है, चंवर भी गुरु पे होता है, शरण भी गुरु जी के दोहे जाते हैं, 5 दीपक वाली आरती भी गुरु जी की ही उतारी जाती है, और पूजा भी गुरु की ही होती है, किसी दाढ़ी मूंछ वाली नकली काल्पनिक के फोटो की नहीं होती। वक्त गुरु की पूजा, समय रहते गुरु को प्रत्यक्ष में रहते, सह शरीर रूप में यहां रहते, ये सारी क्रियाएं जो भाई बहन कर लेंगे, कर रहे हैं, उन्हीं से गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, होंगे। जाने के बाद का हमने ठेका नहीं लिया कि जाने के बाद कैसे आरतियां होगी, कैसे पूजा होगी, हमने कोई मतलब नहीं। हम सब भाई बहनों का, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों का टारगेट है मोक्ष। इसी जन्म में गुरु को रहते सहते गुरु के ही साथ सतलोक जाने का टारगेट है। तो उसके बाद कैसे आरतियां होगी, कैसे पूजा होगी, हमने टेंशन नहीं लेनी, हमने फालतू की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन गुरु को रहते सहते ऐसे ही पूजा करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, तभी गुरुदेव भगवान प्रसन्न होंगे, और तभी गुरुदेव भगवान की असली पूजा होगी। तो ये लोग एआई के माध्यम से गुरु को भोग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि भक्तों के मन में, आश्रम से जुड़ी संगत के मन में ये रहे कि भाई हम भी तो ऐसा ही तो कर रहे हैं। लेकिन ये नकली है, ये फर्जी है, ये डुप्लीकेट है, ये काल्पनिक है, क्योंकि ये एआई के माध्यम से कर रहे हैं सारा काम। और साध संगति से जुड़े भाई बहन प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष गुरु को रहते सहते प्रत्यक्ष रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल, प्रत्यक्ष रिहर्सल। तो भाई और बहनों, ये सारा सब कुछ जो प्रोपेगेंडा है, ये षड्यंत्र है। गुरुदेव से होगी। अब हम गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, थोड़ा विचार करना भाई और बहनों। आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा। भक्ति का आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा। भक्ति का क्या कहा गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आपकी भक्ति की शुरुआत भी गुरु से होगी और अंत भी गुरु पर ही होगा। यानी भक्ति की शुरुआत भी गुरु जी से और भक्ति का अंत, यानी जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता, भक्ति का अंत भी गुरु से ही होगा। भक्ति का, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भक्ति का, बार बार गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया कि भक्ति की शुरुआत भी गुरु से होगी और अंत भी गुरु पर होगा। सुन लीजिए दोबारा, आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा। भक्ति का आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा। भक्ति का स्पष्ट किया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने कि आपकी भक्ति की शुरुआत भी गुरु से होगी, उस डाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर से नहीं, उस गरीबदास जी की फोटो से नहीं, उस चितानंद जी की फोटो से नहीं, उस रामदेवानंद जी की फोटो से नहीं। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया, स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी भक्ति की शुरुआत भी गुरु से होगी। यानी नाम उपदेश लेते ही हमारी जो भक्ति की शुरुआत है वो गुरु से होगी, केवल गुरु से, डाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक नकली फोटो से नहीं शुरुआत, गरीबदास जी की फोटो से नहीं शुरुआत, चितानंद जी की फोटो से नहीं शुरुआत, राम देवानंद जी की फोटो से नहीं शुरुआत। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि शुरुआत होगी तो गुरु से होगी, और हमारा गुरु है सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भगत ने नाम दीक्षा लेते ही शुरुआत कहां से करनी? गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति की शुरुआत भी गुरु से, तो गुरु से होगी। स्पष्ट करें गुरुदेव भगवान, डाढ़ी मूंछ वाली फोटो से भक्ति की शुरुआत करने वाला प्राणी नरक में जाता है, नरक में, काल लोक में रहता है, काल के जाल में रहता है। जो डाढ़ी मूंछ वाली फोटो को घर में रख के शुरुआत करता है भक्ति की, जो गरीबदास जी की फोटो घर में रख के शुरुआत करता है भक्ति की, चिदानंद जी की फोटो रख के भक्ति की शुरुआत करता है, राम देवानंद जी की फोटो को घर में रख के भक्ति की शुरुआत करता है, वो प्राणी घोर नरक में जाएगा, घोर नरक में जाता है, वो काल के जाल में रहता है। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है कि आपकी भक्ति की शुरुआत, जिस दिन नाम उपदेश ले लिया उस दिन से शुरुआत कहां से? केवल गुरु से। यानी गुरु की ही फोटो घर में रखना, अपने पति की फोटो दरबार साहिब में लगाना, और गुरु की ही पूजा, गुरु की भक्ति। भक्ति की शुरुआत भी गुरु से और भक्ति का अंत, यानी जब तक गुरुदेव भगवान हमारे को अंतिम श्वास दे रखी है, हमारा मोक्ष नहीं कर दें, तब तक भक्ति का अंत, वो भक्ति का अंत जिस दिन होगा, जिस दिन हमारा मोक्ष होगा, तब तक वो भक्ति का अंत भी गुरु से ही होगा। भक्ति का हो गया स्पष्ट। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वो डाढ़ी मूंछ वाली फोटो, गरीबदास जी की फोटो, चिदानंद जी की फोटो, रामदेवानंद जी की फोटो कोई काम की नहीं, वो फोटो हमारे किसी काम की नहीं, उन फोटो से हमारा मोक्ष नहीं। क्योंकि स्पष्ट करें कि भक्ति की शुरुआत और भक्ति का अंत केवल गुरु से होगा, गुरु से। आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा।
भक्ति का आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा। भक्ति का स्पष्ट हो गया भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। इसीलिए साथ संगति वाले भाई बहनों ने सालों पहले गरीबदास जी की, चिदानंद जी की, रामदेवानंद जी की, यहां तक दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक नकली कबीर की फोटो, यानी नकली फोटो को अपने अपने घरों से बाहर निकाल फेंका और अपनी भक्ति की शुरुआत केवल गुरु जी से कर दी, केवल गुरु जी से। और अब साथ संगति वाले भाई बहनों का अंत भी गुरु पर ही होगा, गुरु जी के चरणों में ही होगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई और सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत को गुमराह करके रखे हैं, धोखे में रख रखे हैं, धोखे में। ये मुद्दा तो लेते हैं, साथ संगति वालों की कॉपी तो करते हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान की रजा नहीं है इन पर, दया नहीं है इन पर, इनका ज्ञान योग नहीं खोल रखा गुरुदेव भगवान ने, ज्ञान योग नहीं खोल रखा। जैसे एक उदाहरण है मजदूरी सब करते हैं, मजदूरी सब करते हैं, लेकिन कुछ एक आधा उस मजदूरी को करते करते अपना शैतान बना लेता है, वो एक अच्छा कारीगर बन जाता है। और जिनकी केवल मजदूरी करने की इच्छा है, उनकी इच्छा नहीं है कि अच्छा कारीगर बने, अच्छा भगत बने, तो फिर वो मजदूर ही बने रहना चाहते हैं, वो मजदूर ही रहना चाहते हैं। तो भाई कैसे उनका ज्ञान योग खुलेगा फिर? तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में साध संगति वालों की ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कॉपी करता है, कॉपी कर रहा है, क्योंकि भाई और बहनों वर्तमान समय में अब संगत तेजी से जाग रही है, तेजी से साध संगत से जुड़ रही है, सत भक्ति कर रही है। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत से विशेष संदेश में कि बच्चों आशा करता हूं जागोगे, इस गहरी नींद से जागोगे। ये जो काल की भांग पिला रखी है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तुम्हारे को गुरुजी के आदेशों की आड़ में, तो इस नींद से जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। तो गुरुदेव भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, समय रहते जागने में भलाई है, फायदा है, हित है, आपका ही हित है। बाकी साथ संगति के माध्यम से हम सभी भाई बहनों का यही फर्ज है, धर्म है कि आप सब भाई बहनों को गुरुदेव भगवान के नियम और मर्यादा के विषय में अवगत कराया जाए, करवा रहे हैं सालों से। और जब तक गुरुदेव भगवान की रजा रहेगी और जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये सेवा जारी रहेगी। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहनों से प्रार्थना है कि समय रहते जाग जाइए और अपने ही गुरु को इष्ट मानकर, कबीर मानकर पूजा आरतियां, पूजा क्रिया, भक्ति विधि शुरू कर दीजिए। अन्यथा वो दाढ़ी मूंछ वाला नकली काल्पनिक कबीर काल के लोक में ले जाके छोड़ेगा, काल के लोक में। क्योंकि काल ने भी सतलोक बना रखा है नकली, काल ने भी अगम लोक बना रखा है नकली, काल ने भी अक्षय लोक बना रखा है नकली। तो उनमें ले जाके छोड़ेगा वो दाढ़ी मूंछ वाला काल्पनिक नकली कबीर। वो काल के हत्थे, काल की तपत शिला पे लेके जाके छोड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बार बार समझा ही सकते हैं। समझना
और ज्ञान आधार से बुद्धि विवेक लगाना आपका फर्ज है। और साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन सभी सेवा पर लगे हुए हैं, लगे रहना है तब तक गुरुदेव भगवान जेल से बाहर नहीं आ जाते। यही हमारी सेवा है। बाकी गुरुदेव भगवान की रजा रही, दया रही तो फिर से छोटी सी साथ संगति में फिर से हाजिर होंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।